ऑल राइट एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि EMRS 2025 का एडमिट कार्ड किस दिन आएगा, हमारी एग्जामिनेशन सिटी कौन सी होगी और कौन सा पेपर किस दिन होगा। 13 को कौन सा पेपर है TGT का, 14 को कौन सा है और PGT का कब है। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे, तीनों क्वेश्चन का जवाब देंगे, लेकिन एक और बड़े क्वेश्चन का जवाब आज की जो वीडियो में मिलेगा, जिसका सबसे पहले जवाब देंगे क्या अभी से तैयारी अगर करें सर तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर अभी से मैं लगूं अपना पूरा दिमाग सर लगा के, मतलब या फिर मेरी तैयारी तो कर रहा था मैं लेकिन बीच में डिस्टर्ब हुआ, वापस से तैयारी करना चाहता हूं, तो क्या पॉसिबल है टायर 1 पास करना। और अगर टायर 1 पास करना है कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां फोकस करें और अभी क्या करें एज ऑफ नाउ। अगर मैं कल से स्टार्ट करना चाहूं तो मैं कल से कौन सी चीजें करूं जो मेरी अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलिए साथियों, आज के इन सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उतारते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लगातार हमारी मैराथन्स देख रहे होंगे इस चैनल पर। आपको टोटल 5 मैराथन्स मिल चुकी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। 6वीं मैराथन 4 तारीख को आपको रीजनिंग की मिलने वाली है। 5 तारीख को आप लोगों को एक और मैराथन मेरी ओर से टीचिंग एप्टीट्यूड की आने वाली है और एक मैराथन आप लोगों की रीजनिंग की आने वाली है दोस्तों इसी चैनल पर। और ये मैराथन्स एक प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, याद रखने, कहीं से भी आपके जो हम पेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, है ना, 30 घंटे में जो मैंने 30 घंटे की आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाई है उसका कैसे रिप्लेसमेंट हो जाएगा 2 घंटे का सेशन, वो बहुत दिमाग लगाने वाली बात है ना। तो ऐसा नहीं कि रिप्लेसमेंट होती है पेड कंटेंट की, ये बस एक उसमें हेल्प करती हैं, आप ये मान सकते हो। या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो ऑल ओवर दुनिया में, किसी बुक से पढ़ रहे हो, तो आप यहां से अपनी तैयारी को जांच सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को सबसे पहले लेते हैं कि सर अगर हम बात करें अभी से तैयारी शुरू करें तो क्या प्री पास हो पाएगा। देखो यार ध्यान से समझो, बहुत सारे लोगों को ना डाउट है कि यार बहुत सारे लोग तैयारी करेंगे, कोई 80 लाएगा, कोई 85 लाएगा और मैं तुम्हें 1x में नहीं आना। समझो यार, ये प्रीलिम्स है ना। यहां पे तुम अगर 10वें नंबर के छात्र भी रहे ना, है ना, किसी पोस्ट के अकॉर्डिंग एक अगर पोस्ट है तो 10वें नंबर के छात्र भी रहे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन है। मतलब कुल मिलाकर बात है, अगर टॉपर अगर 85 नंबर ला रहा होगा ना और तुम्हारा अगर 70 है और लास्ट में 10वां बच्चा 70 पे छठा तो भी तुम पास हो। यानी कि तुम्हारा टारगेट ये नहीं है अगर तुम्हारी तैयारी कमजोर है। ऑब्वियसली तैयारी अच्छी है तो तुम्हारा टारगेट ये होगा, लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी कम है तो भी आप आराम से इस नीचे वाले नंबर पे 70 पे पास हो जाओगे। और ये 70 नंबर लाने के बाद और 85 नंबर कोई छात्र लाने के बाद दोनों एक जगह पहुंच जाएंगे, दोनों को देना होगा मेंस, वहां पर आएगा आपका सब्जेक्ट, है ना, मेंस में। लेकिन सारी की सारी लड़ाई प्रीलिम्स की है, याद रखना, सारी की सारी लड़ाई प्रीलिम्स की है। यानी कि अभी के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें 85 वाले नंबर के बच्चे के साथ बैठने का मौका मिले, तुम्हें मेंस देने का मौका मिले, एटलीस्ट उतनी तैयारी करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो अभी के समय में अगर मैथमेटिक्स एक बड़ा पोर्शन होता, जो कि नहीं है, अच्छी बात है, अब बहुत सारे छात्रों को मैथ्स अगर किसी का तैयार नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है भाई उसे मैथ्स तैयार करने में समय लगता है, वो चीज ऐसे जो टाइम टेकिंग है। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स के दोस्त, इसकी अगर मेरी आप 30 क्लासेस देखोगे ना जो मैंने पेड पे प्रोवाइड भी करी है ऐप के अंदर, इनफ है यार, मोर देन इनफ है। मैं गारंटी दे सकता हूं एक क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। आईसीटी के 15 नंबर के लिए जो मैम पढ़ा रही है हमारे यहां पर, वो आप कर लोगे, वो इनफ है। या फिर कहीं भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, सॉरी, है ना, आप कहीं से किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, वहां 30 मार्क्स की टीचिंग एप्टीट्यूड, यहां पर 15 मार्क्स का आपको आईसीटी, 10 नंबर की एनईपी। ये बताओ एनईपी पढ़ने में कितने दिन लगेंगे, 10 नंबर आ रहे हैं, कितने दिन लगेंगे? 2 दिन में एनईपी तैयार की जा सकती है। 7-8 लेक्चर्स एनईपी के जो मैंने प्रोवाइड करे 2 दिन में देखे जा सकते हैं। उसके अलावा अनुभव आधारित क्वेश्चन, यार ये वही अनुभव आधारित क्वेश्चन है, पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिससे आप सीटेट में रूबरू हुए थे। पीजीटी वाले नहीं हुए होंगे रूबरू, लेकिन ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा कि भाई अरे ये क्या बाप आ गया तोप आ गया, है ना। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो आप हर एक टीचिंग मेथड से रूबरू हो जाते हैं। तो अगर आप हर एक टीचिंग मेथड से रूबरू हो जाते हैं तो आपको यहां पर अपने जो 20 मार्क्स का एक्सपीरियंशियल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें भी अगर मैं बात करूं तो 15 मार्क्स के एक्सपीरियंशियल बेस्ड आएंगे, 5 नंबर के केस स्टडी बेस्ड होंगे। केस स्टडी थोड़ा सा आपके टेक्निकल साइड आएंगे, आपके थ्योरेटिकल साइड आएंगे, लेकिन जो 15 क्वेश्चन है वो पेडागोजिकल या प्रैक्टिकल साइड आएंगे, तो वो आराम से आपके यहां पे बन रहे होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से ही, चाहे कोई भी विषय के आप हो, है ना, याद रखिएगा। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो यार, ये एक आपके लिए सबब हो सकता है चिंता का, अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो रीजनिंग 15 नंबर के जो थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट मानना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अभी,
जीके जीएस करना ही नहीं है, मैंने जैसे पहले बोला ये करके ही नहीं जाना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे, क्योंकि अगर आप ये अगर क्वेश्चन फंसना होगा तो अब तो भैया आपके पढ़े हुए में से फंस जाएगा, और अगर नहीं फंसा तो आप पढ़ के भी जाओगे तो भी नहीं फंसने वाला, याद रखना है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने को तैयारी 10x की करनी है। कौन कौन 10x में आना चाहता है कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के मुझे बता दो, जितने भी स्टूडेंट्स 10x में आना चाहते हैं। और 10x में लाने के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है टॉपर्स EMRS प्रीलिम्स का ये शानदार जानदार बैच। आप इस बैच के बारे में एप्लीकेशन पे जाना, गूगल प्ले स्टोर पे आप पता करना कि हम स्टूडेंट्स को क्या दे रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं इस बैच के बारे में। आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कैसी तैयारी करा रहे हैं, अंदर क्या है। आल्दो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक वीडियो भी लगा दूंगा कि अंदर क्या है, ठीक है, अवेलेबल रहेगा आपको, ठीक है। और अगर आपको में से किसी को वीडियो चाहिए भी हो कि अंदर क्या है, तो आप बस हाई का मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पे, हाई का मैसेज डाल देना ये नंबर पे 80 766 23 513, ठीक है। इस नंबर पे बस हाई का मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पे, आपको ये पता चल जाएगा इस बैच के अंदर क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी चीजें मिलेंगी हमें। मैं आपको हालांकि दिखा देता हूं, तो इस बैच के अंदर आपको सारे विषयों की क्लासेस मिल जाती है। एक 499 फीस है, केवल 499 फीस है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तोप है। और हाँ, इसीलिए मैं ये भी बोल रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को, आपने चाहे एक्स प्लेटफॉर्म से लिया हो, वाई प्लेटफॉर्म से, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने ऑलरेडी एनरोल करा लिया हो कहीं से भी, और वहां से आप पढ़ रहे हो, एक बार बस, ये हो सकता है आप अगर आपको पसंद नहीं आए तो मेरे ये मान लेना कि ये लास्ट बार मौका दे रहे हैं, है ना। लेकिन मेरे कहने से एक बार आप जरूर इसे ट्राई करना, एक बार इसे आपको ट्राई करके देखो, आपको प्यार हो जाएगा, मतलब डेफिनेटली प्यार हो जाएगा, आप नहीं जा पाओगे छोड़ के, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं। एक टाइम में एक बैच फोकस करते हैं हम लोग, एक बैच। मेरे पास सीटेट की भी कमाई आ सकती थी, अभी लोगों ने सीटेट के बैच लॉन्च कर दिए सीटेट के चैनल पे, आप पता होगा वीडियोस बनना स्टार्ट हो गए, नहीं किया। मेरे पास यूपीएलटी ग्रेड की आ सकती थी, मेरे पास यूपी टेट की कमाई आ सकती थी, बाकी सबको दरकिनार किया है केवल EMRS वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक जगह फोकस होता है तो आप बढ़िया फोकस कर पाते हो। मेरे को यहां पे यही है कि मेरे को सिलेक्शंस कराने, दैट्स ऑल, है ना। नोट्स आपको मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आप देखना चाहोगे तो नोट्स भी मैं दिखा देता हूं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे नोट्स ये रहे, है ना, पूरा का पूरा डिटेल्ड नोट्स बनाते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स हो गए, आपके टीचिंग मेथड्स, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप देख सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि किसी को कोई दिक्कत आएगी। एनईपी के नोट्स आप देखोगे तो ये एनईपी के नोट्स हैं, ठीक है। ये हमारे एनईपी में करीब 27 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ाए हैं आप लोगों को, 27 चैप्टर कवर किए नोट्स के अंदर। आपका जो ऑफिशियल लेटर है ना, ऑफिशियल जो डेटा दिया है उन्होंने, उससे बेहतरीन ये हमने बना के दिए आप लोगों को, जो ऑफिशियल है उससे बेहतरीन नोट्स हमने आपको बना के दिए, और ज्यादा डिटेल्ड बना के दिए ताकि समझ में आए आप लोगों को। आईसीटी का अगर आप देखोगे तो ये नोट्स है, बिकॉज आईसीटी आप में से बहुत सारे लोगों की कमजोर होगी, और अब ये वो समय है, फिलहाल वो टाइम है जब आपको नोट्स के थ्रू भी कवर करना पड़ेगा कंटेंट, है ना, क्योंकि टाइम कम है। तो भाई थोड़ा टाइम क्लासेस को दो, हम तो क्लासेस दे रहे हैं, और थोड़ा टाइम नोट्स को दो। ये हिंदी के, ये इंग्लिश के, यानी कि आपके पूरे 130 नंबर की तैयारी हो गई, है ना। अब आप कहोगे रीजनिंग की प्रैक्टिस सीट्स मिल रही है आप लोगों को, प्रैक्टिस सीट मिला, उसमें प्रैक्टिस करना है आपने को, ठीक है। तो नोट्स देते हैं, 5000 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के देते हैं। पहले 1000 क्वेश्चन बहुत आसान है, बाकी के जो 4000 क्वेश्चन हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि पेपर में अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें 80% क्वेश्चन आसान आए थे और 20% क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे, लेकिन हमने यहां आसान सिर्फ 1000 ही रखे हैं, 4000 क्वेश्चन को मॉडरेट रखा है। 1000 क्वेश्चन आपके एनईपी के दे रहे हैं, 1000 क्वेश्चन आईसीटी के दे रहे हैं, केस स्टडी बेस के, हर एक सब्जेक्ट के, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ, साइंस, आर्ट, पीईटी, कोई भी आपका टीजीटी हो, कोई भी पीईटी हो, आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आपको हमने क्वेश्चंस दिए हैं, है ना। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, 5000 क्वेश्चन, ये सब 20 फुल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है केवल 499 में विद लाइफ टाइम वैलिडिटी गाइस। मैं इस बात की गारंटी देता हूं आप लोगों को, आप जब एनरोल कराओगे तो आपको कोई कैसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऐप कौन सी डाउनलोड करनी है? ऐप है लोकेश सर नोट्स ऐप। ऐप डाउनलोड करोगे, स्मूथ ऐप है, आसानी से सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत कैसे भी नहीं आएगी। ऐप डाउनलोड करना है ना, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जो एप्पल वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो चलाते हैं दोस्तों इसको वेबसाइट पे, वो lokesh.com का यूज कर सकते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन का लोगो है। बस इतनी सी जानकारी आपको अभी इस कोर्स के बारे में देनी थी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कौन सा पेपर किस दिन होने वाला है दोस्तों। अब ध्यान से देखो,
कौन सा पेपर, अगर हम बात करें तो दो केसेस बनेंगे अभी, जिसका क्लैरिफिकेशन 3 से 5 नवंबर के बीच में खुद NEST के वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। दो केसेस ये बनेंगे, 13-14 को हो सकता है कि TGT का पेपर करा लें टीचिंग के पेपर के साथ, नॉन टीचिंग पेपर के साथ, और केवल PGT का पेपर 21 तारीख को हो। और दूसरा ये बन सकता है केस कि आपका 13-14 को ये आप लोगों का TGT का पेपर कराएं, या 13 को नॉन टीचिंग, 14 को TGT और 21 तारीख को PGT का पेपर कराएं। अब आप कहोगे कि सर 13-14 को ये अलग अलग दिन पर बेसिकली आपने PGT पूरी तरीके से अलग क्यों डाला? दोस्तों दिक्कत ये है कि सेम डे TGT PGT का पेपर नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्टूडेंट जो बीएड वाला स्टूडेंट है जिसने मास्टर्स कर रखी है, वो TGT के लिए भी बैठेगा, वो PGT के लिए भी बैठेगा। आप समझ रहे हो? तो हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसे में क्योंकि पेपर दोनों के आपस में ओवरराइड ना हो, कोलाइड ना हो, इसलिए उन दोनों को अलग किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहां पर है एग्जामिनेशन सिटी। तो दोस्तों कुल मिलाकर इन लोगों ने जो एग्जामिनेशन सिटी बनाई है, ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था है ना, CBSE CTET वाली यूनिट में जो था, आप देखोगे तो 83 सिटीज बनाई है इन्होंने, 83 कुल सिटीज बनाई है जहां पर आपका एग्जामिनेशन होगा। यानी कि इन लोगों का फोकस है कि सबसे पहले हम राज्य की राजधानी में अपना सेंटर देंगे, और अगर राज्य बहुत बड़ा है तो 2 से 4 सिटी और वहां पर हम ऐड करेंगे उस राज्य की। तो कुल मिलाकर जो 100 किलोमीटर की दूरी है उसके आसपास आपका सेंटर, उसके नजदीक अगर आप राज्य की राजधानी के नजदीक रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 100 किलोमीटर से कम हो जाएगा, या फिर 150-200 से ज्यादा का आपका सेंटर दूर नहीं जाने वाला है, चाहे आप बड़े ही राज्य में क्यों ना रह रहे हो। एडमिट कार्ड आप लोगों का याद रखिएगा 2 दिसंबर को आपका जारी होगा, ठीक है। जनरली जो EMRS है वो 10 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड जारी करता है, तो 2 दिसंबर 2025 को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इतना सब कुछ सुन लिया, इतना सब कुछ पता चल चुका है, बस एक ही चीज बाकी है। सब लोगों से जो मैं डिमांड करता हूं वो है दोस्तों, अपनी तैयारी को बूस्ट करो। 5 तारीख को एक मैराथन और लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। उस मैराथन के साथ जरूर जुड़ना। साथ ही यहां पर अगर आप देखोगे क्लास नोट्स मॉक सब कुछ आपको मिल रहा है, A to Z चीज। देखो यार 499 में कुछ भी नहीं आता, मतलब अगर आप किसी बुक सेलर के पास भी जाओगे ना और बुक सेलर वाले से कहोगे कि कोई बुक बता दो, वो भी 600-700 रुपए की किताब बांध के दे देगा। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मुझे बुक सेलर ही मान लो फिलहाल के लिए, मेरा रिकमेंडेशन मान लो, मैं आपसे कह रहा हूं लोकेश सर नोट्स ऐप डाउनलोड करो बिना किसी देरी के। वहां पर पेड कंटेंट में जाके अपने आप को 499 की इनरोलमेंट फीस जो है ना, जैसे हम किसी भी जगह कोचिंग लेने जाते हैं तो 2000-3000 की जनरली फीस होती है ना, इसके भी ऑनलाइन अगर आप देखोगे तो 1500 से नीचे तो कोई कोर्स नहीं दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार ट्राई करो, बुराई क्या है भाई। गया तो बाल, मिला तो पहाड़, ठीक है, सीधी बात है। क्या जाएगा ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए आपको, अगर ऐसा लग भी रहा है, अगर हालांकि होगा नहीं ऐसा, उसे बहुत ज्यादा लेवल की क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगा भी तो ये है। और अगर इनकेस अगर कोई बहुत ज्यादा इश्यूज आता है तो हम स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके साथ में हमें कोई दिक्कत है, हेल्प का सेक्शन है बकायदा ऐप के अंदर, हेल्प सेक्शन में हम रिप्लाई करते हैं, हर एक टीचर आपकी हेल्प करता है, हर एक टीचर से आप बात कर सकते हो। ये सारी की सारी सुविधाएं हम लोगों ने ऐप के अंदर प्रोवाइड करी हैं, सो दैट कि किसी भी स्टूडेंट को परेशान ना होना पड़े। वी आर मोर फोकस्ड, वी आर लर्नर सेंटर्ड प्लेटफॉर्म। लोकेश सर नोट्स ऐप अभी डाउनलोड करें ऐप स्टोर से जाके, गूगल प्ले स्टोर से, और आईफोन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो lokeshsir.com का यूज करें, वेबसाइट का यूज करें, ठीक है। गूगल क्रोम में आप ओपन करोगे तो ये ठीक ऐप की तरह चलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, और आप कहां पर पिछड़ रहे हो, कहां पर आपकी कमी रह रही है, और मैं ऐसा आपके लिए अभी एज ऑफ नाउ क्या करा दूं जिससे आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाए और बेहतर हो जाए। दोस्तों याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।